नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत स्वर्गारोहण पर्व, या ये कहिए कि कथानक की दृष्टि से अंतिम वीडियो। युधिष्ठिर स्वर्गलोक की यात्रा करते हुए नरक लोक तक पहुंचे। कहा गया कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में, या ये कहिए कि मृत्यु के बाद, ब्राह्मण के लिए नहीं कहा है, राजा के लिए कहा है कि अगर कोई क्षत्रिय है, कोई अगर इस प्रकार के कार्य करता है तो उसको एक बार तो नरक की यात्रा करनी ही पड़ती है। तो युधिष्ठिर नरक में पहुंचे अपने भाइयों के साथ। फिर उनके लिए तो स्थान नहीं था, और किस प्रकार से वो ऊर्ध्व और ऊर्ध्व गति करते हुए लोकों में पहुंचे हैं, इसका उल्लेख हमने देखा। जब दिव्य लोक में जाकर के युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो वहां उनको श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। किस स्वरूप में? जिनको आप परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। दीप्यमानम स्वबपुषा, अपने सौंदर्य से जो दीप्यमान है। दिव्य अस्त्रै उपस्थितम, शंख चक्र गदा पद्म, जो उनके दिव्य सभी प्रकार के शस्त्र अस्त्र हैं, उनको उन्होंने धारण कर रखा है। और स्वयं अर्जुन जो हैं वो उनकी सेवा में तत्पर हैं। इस प्रकार से ददर्श मधुसूदनम, उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण को देखने के बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो कर्ण उनको दिखाई देते हैं। जो 12 आदित्य हैं, उन आदित्यों के बीच में, क्योंकि सूर्य के अवतार हैं तो वो उनके बीच में विद्यमान है। 12 आदित्य सहितम ददर्श कर्णम कुरुनंदन, वहां कर्ण को कुरुनंदन ने 12 आदित्यों के बीच में देखा है। भीमसेन को मरुदगणों के बीच में देखा है, क्योंकि ये पवन के अवतार हैं। अश्विनी कुमार के स्वरूप में नकुल सहदेव को देखा है। फिर उनको दिखाई देता है कि भाई वपुषा स्वर्गमाक्रम्य तिष्ठन्तम अर्कवर्चसम, जैसे तेजस्वी सूर्य चमक रहा हो ना, इस प्रकार से समस्त स्वर्ग के सौंदर्य को आच्छादित करके कमल के ऊपर जो विराजमान है, उन देवी को देख करके, अरे ये तो द्रौपदी है। तब इंद्र ने परिचय करवाया, ये द्रौपदी स्वयं साक्षात लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, मनुष्य का रूप धारण करके आपका वर्ण करने के लिए पृथ्वी लोक पे आई थी। क्योंकि जब आप सब लोग, नारायण के अवतार, श्री कृष्ण नर के अवतार, अर्जुन धर्म के अवतार, जब आप सभी लोग इस पृथ्वी पे लीला करने के लिए गए, या इस पृथ्वी के कार्य के लिए गए थे, तो स्वयं इन्होंने भी निर्णय किया। और इस प्रकार से ये स्वयं द्रुपद के कुल में अयोनिज जन्म हुआ है। योनि से जन्म नहीं लिया, आपको पता है कि याज्ञ शैनी है, यज्ञ में से उनका जन्म हुआ है। इसके बाद द्रौपदी के 5 पुत्रों का परिचय करवाते हैं कि देखिए ये 5 गंधर्व श्रेष्ठ हैं, जो द्रौपदी के 5 पुत्रों के रूप में जिन्होंने जन्म लिया था। धृतराष्ट्र जो गंधर्व राज हैं, वही आपके पिता के बड़े भाई, यानी धृतराष्ट्र गंधर्व राज जो है, वही धृतराष्ट्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। जितने सात्यकी, भोजवंशी योद्धा, अंधक, वृष्णिवंशी योद्धा हैं, ये सब के सब यही, कोई मरुत हैं, कोई साध्यगण हैं, कोई देवताओं के किसी अंश से उत्पन्न हुए हैं। तो ये सभी लोग जो हैं यहां दिव्य लोक के निवासी थे, जो इस समस्त पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए वहां गए थे। और वो कार्य आपके द्वारा संपन्न हुआ है। अभिमन्यु को ढूंढ रहे हैं, तो अभिमन्यु ये सोम के पुत्र जो वर्चा हैं, उनके अवतार थे। तो ये चंद्रमा के साथ बैठे हुए अभिमन्यु दिखाई देते हैं। इस प्रकार से वसुओं के बीच में उन्होंने पितामह भीष्म को बैठे हुए देखा है, और बृहस्पति के पास उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को बैठे हुए देखा है। इस प्रकार से इन सभी को देख करके धीरे से एक एक के वास्तविक स्वरूप का परिचय यहां महर्षि वेदव्यास ने हमको आपको करवाया है। दुर्योधन की बात
पहले भी हम कर चुके हैं, शकुनी को भी हम पहले बता चुके हैं आपको। और जो दुर्योधन के भाई हैं वो सब यातुधान थे, यानी राक्षसों के अवतार थे, वो सब भी अपने अपने लोक को प्राप्त हुए हैं। जो छत्ता यानी विदुर हैं वो धर्म के अवतार थे, हमने देखा था कि वो युधिष्ठिर में समा गए थे और युधिष्ठिर स्वयं भी धर्म के अवतार थे। अब यहाँ पहुँचने के बाद युधिष्ठिर भी धर्म स्वरूप हो जाते हैं। वासुदेव कृष्ण, जिनको कि आप जानते हैं कि नारायण के अवतार हैं, उन्हीं की ये सारी लीला थी। इस प्रकार से उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। उनकी जो 16,000 रानियां थी, जिनको आभीरों ने कुछ को लूट लिया, कुछ का क्या हुआ, उन सब ने सरस्वती नदी में कूद करके अपने प्राण दे दिए थे। और वो सारी की सारी अब यहाँ पे विद्यमान हैं और वो अप्सराओं के रूप में यहाँ श्री कृष्ण परमात्मा की सेवा किया करती हैं। आप अब इसको समझिए। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने ये कथा जो है अपने पुत्र वैशंपायन को बताई थी कि आप इस समस्त संसार के कल्याण के लिए फिर कोई इस प्रकार से अपनी विजय के लिए बंधु बांधवों के साथ न लड़े, क्योंकि इस लड़ाई में किसी को कुछ हासिल नहीं है। ये कथा वैशंपायन को सुनाई थी। वैशंपायन ये कथा जनमेजय को सुनाते हैं और वही कथा सूत जी जो हैं वो नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक के आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। तब सूत जी कहते हैं कि ये जो कार्ष्ण वेद है, देखिए महाभारत का एक नाम है कार्ष्ण वेद। कार्ष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि द्वैपायन जो महर्षि वेदव्यास है उनका नाम था कृष्ण, कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो कृष्णस्य यह कार्यम विद्यते सा कार्ष्णम, तो उनके द्वारा जो रचित है उसको कार्ष्ण, और चूंकि ये ज्ञान का भंडार है इसलिए इसको वेद कहा जाता है। वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है, तो ये कार्ष्ण वेद है, ज्ञान का भंडार। ये जो महाभारत है, अगर प्रातः काल कोई इसको पढ़ता है, इसका अध्ययन करता है, अभी तो आपके लिए कठिन है, लेकिन आप नित्य प्रति एक वीडियो सुन सकते हैं, तो उसके लिए ये कहते हैं कि पूरी रात में जो भी उसके द्वारा कुछ इस प्रकार के कर्म हो गए हों तो उन पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति संध्या के समय इसका श्रवण मनन पठन पाठन करता है, पूरे दिन में किए हुए उसके पाप कर्मों में से उसको मुक्ति मिल जाया करती है। 18 पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः वेदाः सांगाः तथैकत्र भारतम चैकतः स्थितम। देखिए, एक महाभारत अगर आपने पढ़ लिया, एक महाभारत अगर आपने सुन लिया, तो 18 पुराणों का सार आ जाएगा, धर्मशास्त्रों के सारे ज्ञान की बातें आ जाएंगी, वेदों का ज्ञान इसमें समाहित है, वेदांग जो कहे जाते हैं ज्योतिष वगैरह, उन सब का भी ज्ञान इसके अंदर विद्यमान है। यानी एक महाभारत पढ़ा तो आपने सारे विश्व का ज्ञान अपने अंदर प्राप्त कर लिया है, ऐसा यहां पे स्पष्ट कहा गया है। श्रूयताम सिंहनादोयम ऋषिस्तस्य महात्मना। अब इस महाभारत की कथा को पूर्ण करते करते जो सिंहनाद किया गया है, यानी जो उद्घोषणा की गई है, जो कहा गया है, चलिए उसको सुनते हैं। त्रिभिर वर्षै इदम पूर्णम कृष्ण द्वैपायना प्रभु। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने 3 वर्ष में इस काव्य को पूर्ण किया था। भैया, ये संजोग ही है कि हमने भी इस काव्य को 3 वर्ष में ही पूर्ण किया है। ये अक्टूबर के महीने में ही प्रारंभ हुआ था और अभी अक्टूबर ही चल रहा है और हम इसको पूर्ण कर पाए हैं। कुछ दिन गैप के रहे हैं तो यहां कुछ दिन एक्स्ट्रा इसमें गए हैं। ये एक संजोग ही है, ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था। अखिलम भारतम चेदम चकार भगवान मुनि। अब कहा तो यही गया है, ये संपूर्ण जो भारत है इसको महर्षि वेदव्यास ने ही इसकी रचना की है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक हमेशा इसका अध्ययन पठन पाठन करता है, श्रीश उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, कीर्ति उसको कीर्ति की प्राप्ति होगी, विद्या यानी जो कुछ आपको जीवन में चाहिए वो सब कुछ इससे मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ऐसी तो क्या इसकी विशेषता है, तो पहले उस विशेषता को जान लेते हैं, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। कहते हैं धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है।
कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यद इहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित। भाई चाहे वो धर्मशास्त्र हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो काम शास्त्र हो, चाहे वो मोक्ष उपनिषद का ज्ञान हो, हे भरत श्रेष्ठ, हे कुरुकुल नंदन, जो यहां है वही आपको अन्यत्र दिखाई देगा, जो यहां नहीं है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मैंने भी बड़ा प्रयास किया, श्रीमद् भगवत गीता की सारी बातों को सांगोपांग आपके पास पहुंचाया, जिसमें धर्म भी है, जिसमें अर्थ भी है, जिसमें मोक्ष का ज्ञान भी है। बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं आपके पास तक पहुंचाई, जिसमें काम की सारी बातें आई हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो उपाय हैं, अगर यहां पे हैं तो ही आपको दूसरी जगह दिखाई देंगे। जो उपाय यहां पे वर्णित नहीं है वो आपको कहीं भी अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ये स्पष्ट कहा है। तो भैया जब चारों प्रकार के पुरुषार्थ का ज्ञान आपको यहां से प्राप्त हो रहा है, तो उसी के द्वारा तो आप चाहे समृद्धि चाहिए तो प्राप्त करते हैं, आपको संपत्ति चाहिए तो उसके द्वारा मिलती है, आपका नाम होता है, यश होता है, कीर्ति मिलती तो भी उसके कारण मिला करती है। और यही सब ज्ञान तो जो है उसी को तो आप विद्या कहते हैं। विद्या पुस्तक के ज्ञान को नहीं कहते हैं, विद्या अक्षर ज्ञान को भी नहीं कहा जाता है। विद्या तो वो ज्ञान है, वो भंडार है, वो ऐसी चीज है कि ये जब आपके पास होती है ना, तो आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं वो महत्व नहीं रखता है, आप विद्वान हो जाया करते हैं। जयो नाम इतिहासोयम श्रोतव्यो मोक्ष मिच्छता। भाई जो मोक्ष की इच्छा रखते हो, देखिए मोक्ष ये सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम की कामना से तो दुनिया भटकती रहती है, पशु प्राणी भी, लेकिन मोक्ष ही ऐसा है जिसके लिए सिर्फ मनुष्य प्रयत्न कर सकता है, देवता भी इसके लिए प्रयत्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो जय नाम का ये जो इतिहास है ये आपको अवश्य सुनना चाहिए। ब्राह्मण हो तो वो सुनेगा तो उसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिलेगा। राजा है अगर वो सुनेगा तो उसको अपनी राजनीति का ज्ञान मिलेगा। और अगर कोई गर्भिणी स्त्री सुनती है तो उसके बालक को उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ संस्कारों की प्राप्ति होगी। जिसको स्वर्ग की कामना हो वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, जिसको जय की कामना हो, विजय चाहता हो, उसको विजय मिला करती है। और अगर गर्भवती स्त्री इसको सुनती है तो उसको पुत्र चाहिए तो पुत्र, और पुत्री चाहिए तो पुत्री। अगर पुत्र होगा तो संस्कारवान होगा, और पुत्री होगी तो सौभाग्यशालिनी होगी, जिसका बहुभागिनी शब्द का प्रयोग किया है कि जिसका बहुत बड़ा भाग्य होगा, इस प्रकार की पुत्री की प्राप्ति होगी। वैसे तो ये 60 सहस्राणी यानी 60 लाख श्लोकों की ये पूरी संहिता थी, जिसको महर्षि वेदव्यास ने प्रस्तुत किया था। लेकिन इसमें से खाली 1,00,000 तु मानुषेषु प्रभासितम, इसमें से 1,00,000 जो श्लोक हैं वो मनुष्य लोक के लिए प्रदान किए गए। बाकी कुछ देवलोक में पढ़े जाते हैं, 5-10 जो हैं वो यक्ष लोक के लिए हैं, 14 जो हैं वो पितृलोक के लिए हैं। तो इन सब लोकों में इतने इतने लाख श्लोकों वाली ये संहिता जो है उसका अध्ययन पठन पाठन होता है। अब वो होता है नहीं होता ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारे यहां मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोक वाली ये महाभारत की कथा जो है वो विद्यमान है। नारदो श्रावयत देवान, देवताओं को नारद मुनि ये कथा सुनाया करते हैं। देवला पितॄन असितो, जो असित हैं और देवल हैं वो पितरों को ये कथा सुनाया करते हैं। रक्षो यक्षांशुको, सुखदेव जी हैं वो राक्षस और यक्षों को कथा सुनाते हैं। मर्त्यान वैशंपायन एवतु, और वैशंपायन ये कथा मृत्युलोक के प्राणियों को सुनाते हैं। तो भैया ये एक सौभाग्य मैंने भी प्राप्त किया कि एक माध्यम बना आप तक इस चीज को पहुंचाने का। और आज मैं बड़ा ही इस चीज के लिए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि एक जो कठिन तपस्या थी, एक जो बड़ा कठोर कार्य था, क्योंकि नियमित किसी कार्य को करना, उसके साथ बंधना,
ये बड़ा ही कठिन कार्य हुआ करता है, वो भी 2-3 साल तक। ये बड़ा ही तपस्या का काम है, सुनने वालों के लिए भी और मेरे लिए तो था ही। तो चलिए, आप तो अपनी अनुकूलता के हिसाब से इसको सुन सकते हैं, लेकिन मेरा हमेशा एक प्रयत्न रहा था कि सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिल जाए। कई बार भूल भी गया हूँ, कई बार परिस्थितियों बस भी ये काम नहीं हो पाया। जब वाल्मीकि रामायण चल रही थी तो कुछ समय के लिए महाभारत बंद भी रहा, लेकिन उसका मुझे बहुत अफसोस नहीं है, क्योंकि उस समय श्रोता भी बहुत कम थे, बहुत कम लोग, मतलब 10 या 15 की संख्या में ही वीडियो सुने जाते थे। 10 या 15 लोग ही होते थे जो इसको सुना करते थे। तो धीरे धीरे चैनल को विकास मिला और उसके साथ कम से कम आज कोई वीडियो आता तो 200-250 लोग उसको सुनते हैं। इसका एक आनंद रहता है। सुनना तो हजारों को चाहिए। खैर, ये एक लाइब्रेरी खड़ी करने का मेरा जो आशय था कि यूट्यूब पे एक लाइब्रेरी ये हो जाएगी, तो कभी भी जब कभी कोई महाभारत को सर्च करेगा, उसकी कथाओं के बारे में जानना चाहेगा, तो उस तक हर कथा पहुंच पाए, इसके लिए ये प्रयत्न किया है। इतिहास मिमम पुण्यम, भैया ये पुण्यशाली इतिहास है। महारथम वेद संहितम, और ये ज्ञान से भरा हुआ इतिहास है। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इतिहास के नाम पे वो सब कुछ पढ़ाया जाता है जो हमारा इतिहास है ही नहीं, और जो हमारा इतिहास है वो तो हमको पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो हमारे बच्चों में जो ऐतिहासिक संस्कार आने चाहिए या इतिहास के कारण जो संस्कार आने चाहिए वो तो मिलते ही नहीं है। तो भैया, ये आप लोग कर सकते हैं, ये अभ्यासक्रम में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप ये कार्य बस कर सकते हैं कि अपने घर पे इसके वीडियो आप बजने दीजिए। अब तो ब्लूटूथ के छोटे छोटे स्पीकर आते हैं, अपने बच्चों को क्रमशः इस कथा को सुनाइए। आज 2 वीडियो डाले हैं तो कल दूसरे 2 वीडियो सुनाइए। ऐसे अगर आप इस चीज को सुनाते रहेंगे ना, तो ये संस्कार उनके अंदर आएंगे और इसमें से उनको वो चीजें सीखने को मिलेंगी जो चीजें ना तो वो कार्टून चैनल देख के सीख सकते हैं, ना किसी अन्य जगह से सीख सकते हैं। कहते हैं, हर्ष स्थान सहस्त्राणी, भय स्थान शतानि चा, दिवसे दिवसे मूढ़ मां विसंति न पंडित। देखिए, आनंद के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, महाभारत में लिखा है। भय के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि अरे इसको सुनेंगे तो शायद हमारे बच्चों में ये होगा, या अगर हम इसको प्रस्तुत करेंगे तो शायद कुछ ऐसा होगा, अगर हम इसको शेयर करेंगे तो लोग समझेंगे अरे ये तो किस स्वभाव का व्यक्ति है। मूर्ख लोग ये सारी बातों का विचार किया करते हैं। जो पंडित लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो कभी भी इस चीज का विचार नहीं करते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि समाज का कल्याण किसमें है, हमारे बालकों का कल्याण किसमें है, हमारा कल्याण किसमें है। दोनों भुजाएं ऊपर उठा करके ये प्रतिज्ञा की जा रही है, ये आश्वासन दिया जा रहा है, नच कश्चित् शृणोति में धर्म अर्थस्य कामस्य किमर्थम नाशेविते। अरे धर्म, अर्थ और काम जिससे एक साथ सिद्ध हो सकते हैं, आप उसका सेवन क्यों नहीं कर रहे हैं? जो इसका सेवन नहीं करता है, समझ लीजिए वो स्वयं का शत्रु है। हमें अपने बच्चों को अगर उत्तम संस्कार देने हैं तो हमें इस प्रकार की कुछ कथाएं, इस प्रकार की कुछ बातें उनको अवश्य सुनानी चाहिए। जीवन में अंतिम एक बात के साथ इस महाभारत की कथा की बात पूरी होगी। कहते हैं, न जातु कामान न भयान लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु। देखिए, समझदार व्यक्ति वही है संसार में जो कामवश, भयवश, लोभवश या किसी भी कारणवश अपने जीवन में धर्म का परित्याग नहीं करता है। आपने महाभारत पढ़ा है, आपने महाभारत सुना है, आपने महाभारत को जाना है। यहां धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं है। यहां धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना। इस संसार में श्रेष्ठ और महान वही व्यक्ति माना जाता है जो कभी भी अपने धर्म का परित्याग नहीं किया करता है, जो हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करता है। धन्यवाद। इसी वाक्य के साथ इस महाभारत की कथा को पूर्ण करेंगे। कल एक वीडियो आप इसके सारांश के रूप में और सुनेंगे और फिर शुरू होगी एक नई श्रृंखला। धन्यवाद। इसको मित्रों तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, ये आपकी जवाबदारी है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।